अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। मुर्गियों की बीटें या उसको चिकन मैन्योर जो हम बोलते हैं, क्या ये पौधों के लिए अच्छे हैं? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज की वीडियो का यही टॉपिक है। मैं अगले कुछ मिनट्स के अंदर आपको कोशिश करता हूं कि इंतहाई सादा ज़ुबान में आपको बताऊं कि ये जो चिकन मैन्योर है या मुर्गियों की या परिंदों की जो बीटें होती हैं, ये पौधे के लिए अच्छी हैं या नहीं अच्छी हैं। ओके, पहली बात तो ये याद रखें कि ये इंतहाई गर्म खाद है, और जो इंतहाई गर्म खाद होती है वो जड़ों के लिए, पौधे की टहनी के लिए, पौधों के पत्तों के लिए डेंजरस है। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि हम ठंडी खाद यूज़ करें। ठंडी खाद और गर्म खाद में क्या फ़र्क होता है? वो खाद जो डायरेक्ट, जिस तरह गोबर है, अगर ताज़ा होगा तो उसको गर्म खाद कहेंगे, और अगर वो डीकम्पोज़ हो जाए यानी कि उसकी कंपोस्टिंग करने के बाद, तो वो ठंडा हो जाता है। इसी तरह उसके अंदर जो उसकी डेंसिटी होती है गोबर की, वो कदरे कम है एज़ कम्पेयर टू चिकन मैन्योर या जो मुर्गियों की बीटें होती हैं। अब होता क्या है, बेसिकली मुर्गियों की जो बीट है इसके अंदर अमोनिया वो होती है गैस। अब अमोनिया गैस अगर आप वैसे पत्तों पे भी डालें तो पत्ते उसके जल जाते हैं पौधे के। आप कभी ट्राई करके इसको देखें। लेकिन जब हम उसको बीट की शक्ल में डाल देते हैं मिट्टी के अंदर, तो वो जड़ों तक भी जाती है, पौधे के तने तक भी जाती है। और जब अमोनिया गैस वहाँ से पैदा होती है, और स्पेशली वो बीटें जो ड्राई हो चुकी होती हैं, जो ही उसको पानी लगता है तो वो गैस खारिज करना शुरू कर देती हैं। और जब गैस खारिज होती है तो वो डिहाइड्रेट करती है, यानी कि जो टहनी होती है, स्टेम होती है, उसकी जो ऊपर स्किन होती है उसको, उसका पानी ड्राई कर देगी, स्पॉट बन जाएगा और वहाँ पर फंगल अटैक हो जाएगा, यानी कि उसके तने को या टहनी को या जड़ को ज़ख्मी कर देती है। जब ज़ख्मी हो जाएगी तो फंगस आएगी और पौधा मर भी सकता है और बीमार भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए अवॉइड करें। जब हम कहते हैं जी डीकम्पोज, तो डीकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है, जो नेचुरल प्रोसेस है, वो आइडियली 6 महीने से पहले नहीं होता। 4.5, 5, 6 महीने अगर आप फोकस करके इंटेंशनली उसको डीकम्पोज कर रहे हैं नेचुरल तरीके से, तो फिर आप उसको पानी शानी लगा रहे हैं, उसको हिला रहे हैं, तो उसकी गैस निकल जाती है और वो 4.5 महीने में तकरीबन आप समझ लें कि हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम नेचुरली अगर ये सोचें कि ये कैसे, कितने अरसे बाद डीकम्पोज होती है, तो मिनिमम 6 महीने इसको लगते हैं डीकम्पोज होने में। इसके ऊपर आप मज़ीद गूगल कर सकते हैं कि ये अमोनिया गैस, ये जो चिकन मैन्योर होता है या मुर्गियों की बीटें होती हैं, इसके अंदर कितनी होती है और वो पौधों के लिए कितनी ख़तरनाक होती है। लेकिन जनरली आप यूँ समझें कि ये इंतहाई गर्म है और पौधों को जला देती है। जो तो सख्त टहनी वाले पौधे हैं, जिस तरह लेमन है या अमरूद के हैं, जो पौधे हैं, हमारे दरख्त होते हैं, उनको भी ये डैमेज करती है, लेकिन कम डैमेज करती है। और ज़ख़म हो जाएगा पौधे की टहनी को या जड़ को, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो फंगस लग जाएगी और पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन जिस तरह टमाटर का पौधा हो गया या सब्जियों के पौधे हो गए या ऐसी टहनियाँ, ऐसे पौधे जिनकी जो लकड़ी होती है, जो उसकी स्टेम होती है, वो सॉफ्ट होती है, यानी कि हार्ड लकड़ी नहीं होती, वो फौरी तौर पे उससे मर जाते हैं। और स्पेशली जो बीज हम उगाते हैं, ऐसी मिट्टी में अगर आप ये चिकन मैन्योर या मुर्गियों की बीटें डालेंगे तो बीज उग तो जाएगा, लेकिन उगते ही जल जाएगा। वो यूँ समझ लें कि उसके अंदर आपने आग डाल दी है। तो बीज का उग जाना शायद ना भी उगे, लेकिन अगर उगेगा तो फौरी तौर पे उसके पत्ते बर्न हो जाएंगे, और टहनी चूँकि नर्म व नाजुक होती है, जब बीज उगता है तो वो जल जाएगा। तो आप कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। अगर आपने डालनी भी है, बहुत ज़रूरी है, तो लिक्विड फॉर्म में किसी तरह से डाइल्यूट करके डाली जा सकती है। लिक्विड फॉर्म में कितनी डाली जा सकती है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊँगा और हम तफसील से इस पे बात करेंगे। लेकिन आप इसको अवॉइड कीजिए। स्पेशली ऐसे दोस्त जो बिगनर्स हैं मेरी तरह, कोशिश करें कि ठंडी खाद इस्तेमाल करें। और जब हम कहते हैं ठंडी खाद, तो गोबर की खाद अगर साल पूरा डीकम्पोज होके जब ताज़ा होती है गोबर, तो जो काऊ डंग जिसको बोलते हैं, भैंस का या गाय का जो गोबर होता है, ये ताज़ा होता है तो लाइट ब्राउन कलर का होता है।
और जब ये तकरीबन 1 साल पुराना हो जाता है, यानी कि डीकम्पोज़ हो जाता है नेचुरली, इस काबिल इस्तेमाल होता है, तो वो तकरीबन काले रंग का हो जाता है या डार्क ब्लैकिश ब्राउन हो जाता है। तो ये उसका ज़ाहिरन फ़र्क है। एक और बहुत वाज़ेह फ़र्क है, और आप कैसे इसको जज कर सकते हैं कि ये खाद जो नेचुरल खादें हैं ये डालने के काबिल हैं या नहीं। आप किसी भी खाद को सूंघें, अभी आप मुर्गियों की जो बीटें हैं अगर आप उसको पानी डालें और सूंघें तो आपको वो अमोनिया गैस एकदम से बहुत तेज़ लगेगी। अगर हमें तेज़ लग रही है तो नेचुरली पौधे को भी वो डैमेज करेगी, और अगर वो डीकम्पोज़ हुई हुई है, ठंडी हुई हुई है, तो फिर उसमें से स्मेल ना होने के बराबर होती है या बिल्कुल लाइट सी होती है, जो पौधों के लिए काबिल कबूल होती है। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन अमोनिया गैस की ज़्यादती की वजह से ये पौधों को डैमेज करती है। ठंडी खादें हमें 3 अवेलेबल हैं। पत्तों की खाद सबसे अच्छी ठंडी खाद होती है, इसके अंदर कोई इस तरह का गैसेस का इशू नहीं होता। इवन सम टाइम जो गिरे हुए पत्ते हैं, अगर आप गमले की बेस में थोड़े से वो डाल के ऊपर मट्टी डाल के ऊपर और पूरी फिर मट्टी डाल के आप कर लें तो ऐसा ऐसा वो डीकम्पोज़ हो जाते हैं। ये भी एक तरीका ठीक है, जो आपके अपने घर में जो पौधे हैं उनके जो पत्ते गिरे हैं थोड़ी क्वांटिटी में। और जो दूसरी हमें अवेलेबल होती है वो होती है ऑर्गेनिक कंपोस्ट, यानी कि किचन वेस्ट, फ्रूट वेस्ट जो सब्ज़ी मंडियों का होता है, फ्रूट मंडियों का होता है या हमारे किचन का वेस्ट होता है, इसको भी 4.5-6 महीने लग के जो डीकम्पोज़ हम चाहे घर पे कर लें, जो कि स्मेली प्रोसेस हमें कभी रिकमेंड नहीं करता कि घर पे आप कंपोस्टिंग करें, या कमर्शियली इसको किया होता है तो उसमें डीकम्पोज़र्स डाल के कुछ केमिकल्स डाल के किया होता है। तो वो भी अगर आप ख़रीदें तो कोशिश करें कि उसको रख लें पुराना करके, कम से कम 2-4-6 महीने जितना आप पुराना करके रख लें तो वो बेहतर होता है। हम जो greengardens.pk पे ऑर्गेनिक कंपोस्ट ऑफ़र करते हैं, हमने 1 साल पहले उसको ली थी। अभी जो हमने स्टॉक ख़रीदा है वो 1 साल बाद हम उसको रीपैक करेंगे ताकि उसकी कंप्लीट डीकम्पोजिशन हो जाए और वो ठंडी हो जाए और वो जो बर्न इफ़ेक्ट है पौधों को वो ना हो। और तीसरी चीज़ हमें जो मिलती है वो होती है सबसे क्विक और बेहतरीन ठंडी खाद, वो होती है वर्मी कंपोस्ट। अर्थवर्म्स, ये जो केंचुए होते हैं, ये जो एक तो ज़मीन में गंडोए आप देखते हैं, वो मिट्टी खाते हैं और मिट्टी निकालते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लॉन में ढेरियाँ बनी होती हैं छोटी छोटी, स्पेशली बरसात में। तो एक रेड विंगलर नाम के अर्थवर्म्स होते हैं जो गोबर खाते हैं या गोबर जैसे इस तरह का मैन्योर खाते हैं। जब वो निकाल लेते हैं तो वो एक नेचुरल प्रोसेस हो जाता है डीकम्पोजिशन का क्विक, तो वो ठंडी खाद है। अगर आपने ये जज करना हो कि वर्मी कंपोस्ट आपको अच्छी मिल रही है या नहीं, या आपने जो ख़रीदी है उसकी क्वालिटी कैसी है, तो आप उसको थोड़ा सा स्मेल करके देखें। अगर उसकी स्मेल तेज़ है, गोबर जैसी है, इसका मतलब है वो ठीक नहीं है। और अगर उसकी स्मेल ना होने के बराबर है या बिल्कुल लाइट है या है ही नहीं, तो इसका मतलब है वो ठंडी हो चुकी है और वो बेहतरीन है, काबिल इस्तेमाल और आपके पौधों के लिए बहुत अच्छी है। ये जो ऑर्गेनिक खादें हैं जो मैंने आपको बताया, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट या पत्तों की खाद, इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ ये सारे न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और इस तरह जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी शामिल होते हैं, और जो पौधे को नशोनुमा के लिए, फल लेने के लिए, फूल लेने के लिए, उसके पत्तों की अच्छी ग्रोथ के लिए, जड़ों की अच्छी ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी होते हैं। तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक ठंडी खाद इस्तेमाल करें अगर आपने ऑर्गेनिक इस्तेमाल करनी है। और अगर आप केमिकल कर रहे हैं तो उसका भी एक टिप ये है कि कम क्वांटिटी में यूज़ करें, थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ कर लें, अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा कर लें। जब हम बहुत ज़्यादा खाद एक ही टाइम पे पौधे को डाल देते हैं तो पौधा फौरी तौर पे स्ट्रेस में चला जाता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हम बचपन से सुनते हैं और आप भी सुनते आए होंगे कि बादाम सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन साथ ये भी कहा जाता है कि 7 से ज़्यादा बादाम ना खाएं, और फिर कहते हैं जी रात को भिगो के रख दें तो ठंडे हो जाते हैं, उसको छील के सुबह खाएं तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आप एक ही टाइम पे आधा किलो या 1 किलो बादाम खाएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा उसके एडवर्स इफेक्ट होंगे, और साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होगा कि हो सकता है आपके खून निकलना शुरू हो जाए आपकी नाक से और मुँह से। तो इसलिए आप बादाम ज़रूर खिलाएँ पौधों को, लेकिन थोड़े और ठंडे करके खिलाएँ। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर एक मज़ीद डिटेल्ड वीडियो बनाएं और इसकी टेक्निकल चीज़ों को सादा ज़बान में आप तक पहुंचाएं। तो आपने अभी फ़िलहाल ये याद रखना है कि ये बहुत गर्म होती है और ठंडी नहीं होती, तो ठंडी करके इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखें, घर में सब्ज़ियाँ उगाएँ और ताज़ा सब्ज़ियाँ खाएँ और खुश रहें। हैप्पी गार्डनिंग।